जय हिंद दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन के ऊपर एक अनूठा प्रयास और वो है अनूठा प्रयास का 33,69,022 लोग पीएम के नाम पर भेजेंगे कार्ड और दिलाएंगे उनके वादे को याद और उनके वादे के कुछ अंश जो कि 2015 के हैं, उसमें एक मन की बात और एक तन की बात है, दोनों कही है। जरा उसके कुछ अंश सुनाना चाहता हूं आपको। उनको 15 साल के बाद नौकरी छोड़नी पड़ती है, 17 साल के बाद छोड़नी पड़ती है, 20 साल के बाद छोड़नी पड़ती है। इसके लिए अलग अलग शब्द प्रयोग सेना वाले करते होंगे। कुछ लोगों को लगता है कि जो 15 साल 17 साल नौकरी छोड़ के गए उनको ओआरओपी नहीं मिलेगा। मेरे जवान भाइयों बहनों, चाहे वो हवालदार हो, सिपाही हो, नायक हो, अरे आप ही तो देश की रक्षा करते हो। अगर ये ओआरओपी सबसे पहले मिलेगा तो आपको मिलेगा। क्या कुछ नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैंने निवृत्त सेना के जवानों के बीच में वादा किया है कि मेरी सरकार वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी। जैसे कि आपने अभी दोनों वीडियो के कुछ अंश देखे जिसमें प्रधानमंत्री जैसे ही बन जाते हैं और जाकर के वो सरेआम चैलेंज करते हैं, बोला बिल्कुल नहीं, मैं जवानों की ओआरओपी है, जल्दी रिटायर्ड हो जाते हैं उनकी ओआरओपी है, प्रीमेच्योर वालों की ओआरओपी है, बॉर्डर पे आप आगे सबसे ज्यादा लड़ते हो ओआरओपी है, जान को खतरा आपको आपकी ओआरओपी है। कोई भ्रम नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, मैं आपको सब कुछ दूंगा दोस्तों। और ये आप बिल्कुल चिल्ला चिल्ला कर तन की बात में कह रहे हो और मन की बात में आपने कहा कि नहीं, ये मैं बिल्कुल दे रहा हूं, सरल नहीं है, इसको मैं सरल करूंगा, सबको लाभ मिलेगा। 40 सालों का जो भी है आप कचरा उसको साफ करके सुसज्जित करोगे। ये मैंने आपको दोनों बातें अब बताई। माननीय प्रधानमंत्री जी, लगातार प्रयास हो रहा है वन रैंक वन पेंशन और उसकी विसंगतियों को लेके जंतर मंतर पर हो रहा है। आपके संसद सदस्य को भेजा गया और जाकर डीएम को ज्ञापन दिया, लेकिन उसका कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। क्यों न मैं अपनी इस जद्दोजहद को क्यों न अपनी इस कोशिश को आगे कंटिन्यू रखूं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के गपाल पे लिखता और मिटाता हूं, गीत यही गाता हूं। यह है सैनिक के लिए कि कभी वो हार नहीं मानता और लगातार हर सैनिक संगठन अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहा है। एक और नई पहल जो है पोस्ट कार्ड, जो मैं आपको देख रहा हूं, लेटर बॉक्स भूल गए होंगे शायद, आज इसकी जरूरत है आपके लिए, हम सब के लिए, अपने हकों के लिए। आपने वो 7 मांगे इस पर छापनी है और मैं उसका एक सैंपल आपके सामने शेयर कर रहा हूं। और एक जो है हमारे इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की एक पहल है और जिसमें सीधा सीधा लिखा है कि इन्होंने सीधा लिखा है, अपना नाम लिखा है और श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली। ये आपका ज्यादा से ज्यादा 1-2 रुपए का कार्ड है और उन्होंने क्या मांगे रखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले ये सभी के लिए रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं आपके सामने एक लिस्ट दे रहा हूं और इसमें आपको 33,69,022 हैं जो पेंशनर्स हैं, यानी लगभग 33.7 लाख कार्ड जाने चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी की ऑफिस में। ये प्रयास लगातार रहना चाहिए और उसमें इन विसंगतियों के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है कि वन रैंक वन पेंशन सिर्फ जेसीओआर के लिए था, उनको क्या मिला, जरा उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसमें न्याय करिए, जो कि आप कह रहे थे। इक्वल एमएसपी तीनों सेनाओं के जो जेसीओ जवान अफसर सबको बराबर मिलिट्री सर्विस पे। आपने देखा होगा सर कि 2 दिन पहले रजौरी में क्या हो रहा है, कितने कमांडो की शहादत हुई है, कि कौन किसकी लाइफ में ज्यादा रिस्क है अब शायद आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है। ईच रैंक टू बी मेड वन स्टेप अप इन पे मैट्रिक्स में, हर एक रैंक को वन स्टेप अप कर दीजिए। पेंशन सिपाही से ऑनरी कैप्टन की जो लास्ट पे ड्रॉन है कम से कम 75% करो, तब उसका गुजारा हो रहा है और आपने तो 50% के बाद बिल्कुल ठप कर दिया। इसके ऊपर उन्होंने लिखा है डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर लिखा है उन्होंने कि सबकी बराबर होना चाहिए और जो अंतर है उसको कम करो। फैमिली पेंशन के बारे में लिखा है कि जो अंतर है उसको कम करो। डीए के बारे में लिखा है कि फ्लैट रेट से डीए मिलना चाहिए, चाहे आपकी महंगाई बढ़े या ना बढ़े, लेकिन डीए मिलना चाहिए। लगातार एक पेंशन से जीवन यापन करने वाले सोल्जर
जो जिसकी उम्र 33, 35 से 40 साल होती है, उनके हकों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी लायबिलिटीज का ध्यान रखना चाहिए। नौकरी तो मिलने नहीं, कम से कम आप इसमें तो न्याय दे सकते हो। और अब आप ही वन मैन आर्मी हो, आप ही सत्ताधारी हो, आप ही सरकार हो, और आपके पास ही पूरी पूरी अधिकार है, पूरी पूरी पावर है, जैसा कि आपने कहा है। अब और कहीं गुहार नहीं, बहुत घूम लिया, बहुत नाच लिया, बस आप इस पोस्ट कार्ड की मुहिम में सहयोग करिए। यानी सभी मेरी जवानों से, जेसीओ से, जो भी रिटायरीज हैं, विडो हैं, बहुत बड़ा काम नहीं, मैं आपके साथ इसका एक सॉफ्ट कॉपी शेयर कर रहा हूं। आप इसको लीजिए, पोस्ट कार्ड के ऊपर चिपकाइए, माननीय प्रधानमंत्री जी को दिए हुए एड्रेस पर आप पोस्ट कर सकते हो, और अपनी मांगों की जो मांग है इसको लगातार जारी रखना है। दोस्तों, अगले साल है जनरल इलेक्शन, वहां तक दबाव नहीं बनाया। यदि आपके पास चूक हो गई, यदि आप चुपचाप बैठ गए, फिर आपकी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि आपके पीछे से साजिशें भी उतनी हो रही हैं। जो इंसान अच्छे काम के लिए आगे निकलते हैं, जो समूह सामूहिक रूप से आगे बढ़ते हैं, उनकी टांग खिंचाई एक स्वाभाविक रूप है, चाहे उसमें अपने हों, चाहे बेगाने हों, चाहे कोई और हों, लेकिन ये होता है और तभी मजा आता है आगे बढ़ने का। हिम्मत मत हारिए, आगे बढ़िए, इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। ये इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ने एक मुहिम शुरू किया देशव्यापी, उन्होंने ठाना है कि नहीं, लगातार ये मुहिम चलती रहेगी, और ये 5 मई से शुरू है और आगे आप 10 दिन तक इसको कंटिन्यू रखना है। सभी से अनुरोध है कि प्लीज इस मुहिम का साथ दीजिए। ज्यादा काम नहीं, घर से निकल करके एक पोस्ट कार्ड आप पोस्ट कर सकते हो। एक बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आप ये सोचो हमारे कार्ड से क्या होगा, गलत है ये सोच। आपका एक कार्ड ही 33 लाख कार्डों में शामिल होगा। यदि एक एक कार्ड सब भेजेंगे तो एक 33 लाख कार्ड उनके ऑफिस में जरूर जाएंगे, और सोचने पर विवश होंगे लगातार, और लाचार सैनिकों के ऊपर उनको कहीं ना कहीं दया भाव जरूर आएगा। धन्यवाद।